चलिए दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र सर में। और आज हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रतिशत में। कुछ क्वेश्चन कल हमने कराए थे, वो आपकी समझ में आए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है जो अपनी क्षमता का 71/3/7% है। तो ज्ञात करो ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी। यानी 20% सीट हमेशा खाली रहती है। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा है एक ट्रेन है और ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं। एक ट्रेन है और ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में यात्री। इसका मतलब ये है, और वो कह रहा है दोस्तों कि एक ट्रेन का डिब्बा जिसमें 25 यात्री हैं और वह अपनी क्षमता का, अगर हम मान लें कि उसकी जो क्षमता है एक ट्रेन की, जो डिब्बा है उसकी क्षमता अगर हम x मान लें, अगर हम क्षमता क्या मान लें दोस्तों, x। इसका मतलब ये है कि एक डिब्बे में 25 यात्री हैं। कितने हैं दोस्तों, 25, जो अपनी क्षमता का 71/3/7% है। यही कह रहा है दोस्तों, 71/3/7% है। आप x नहीं मान लेंगे फिर भी 71/3/7% का मान 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ दोस्तों, 71/3/7 का मतलब 500/7%। इसको प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये होगा दोस्तों। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों, बराबर 25। तो ये कितना होगा, 5 से 5 बार x बराबर 35। मतलब एक डिब्बे की क्षमता कितनी है दोस्तों, x। एक डिब्बे में कितने आदमी आ सकते हैं, 35। तो 35 डिब्बे एक डिब्बे में 35 आदमी आ सकते हैं। तो डिब्बे कितने हो गए दोस्तों, 35। डिब्बे कितने हो गए, 35। इसका मतलब ट्रेन में कुल यात्री कितने हो जाएंगे, कुल यात्री हो जाएंगे दोस्तों 35 गुना 35 बराबर 1225। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1225। अब कह रहा है ट्रेन कितने यात्री को ले जाती है। ये 20% सीटें हमेशा खाली होती हैं। तो कितने यात्री हो गए दोस्तों, 1225 का 80% मात्र ले जाएगी वो। तो कितना हुआ दोस्तों, कुल मिला के इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 980 यात्री। कितने दोस्तों, 980 यात्री। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव वाले क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत, और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इलेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, समझिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 12.5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक मतदाता को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें करते क्या है दोस्तों, सब बहुत ध्यान समझिएगा। हम मान लेते हैं हमारे पास टोटल वोट कितने थे दोस्तों, 100। कितने वोट थे, 100। ये कह रहा है 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। कितने लोगों ने वोट नहीं डाले, 20%। इसका मतलब पड़े कितने वोट दोस्तों, 80। कितने वोट पड़े, 80। टोटल वोट हम 100 लेके चले थे, 20% नहीं पड़े तो पड़े कितने, 80। अब ये कह रहा है 12.5%। कल हमने बताया था 12.5% का मान कितना होता है दोस्तों, 1/8। इसका मतलब 80 का 1/8 कितना हुआ, 10। तो -10 वोट क्या होगा भाई, 10 वोट इनवैलिड हो गए दोस्तों। क्या हो गए, इनवैलिड। ठीक है, तो बचे कितने, 70। कितने वोट बचे दोस्तों, 70। ये कौन से हो गए दोस्तों, वैलिड। देखिए जीत हार होती है वो हमेशा वैलिड वोट से होती है। अब ये कह रहा है इसका 60%। 60% कितना हो दोस्तों, 42। 70 में से 42 वोट इसको मिल गए, तो इसको कितने वोट मिले होंगे, 28। मतलब ये विनर है और ये दोस्तों लूजर। तो कितने वोटों से जीता है, 14। वो कह रहा है 14 से नहीं, कितने से, 5600 से। तो 1 यूनिट का मान दोस्तों 400। कह रहा है कुल कितने वोट थे दोस्तों, 100। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40,000। इतने टोटल वोट थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को वैध मतों का 70% वोट प्राप्त हुआ और वह 7290 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, टोटल वोट वही 100 मान के चले। कितने लोगों ने, 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, कितने पड़े दोस्तों, 90। 10% वोट अवैध घोषित हो गए, 9 वोट। इसका मतलब कितना दोस्तों, 81। कितना दोस्तों, 81। अब वो कह रहा है कि जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। इसका कितना प्रतिशत दोस्तों, 70%। तो इसको कितना मिला होगा, 30%। कितना मिला होगा दोस्तों, 30%। तो ये कितने से जीता, 40% से। कितने से जीता दोस्तों, 40% से। लेकिन वो कह रहा है कितने से जीता है, कितने जीता है, 7290। तो
1 प्रतिशत का मान कितना होगा दोस्तों, ये कितने का 40%, 81 का 40%, किसका 81 का 40% बराबर कितना होगा दोस्तों 7290। इससे कितनी बार कटेगा दोस्तों 90 बार, 0 से 0, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 4 से 25 बार 225। कितना होगा दोस्तों 1 यूनिट का मान 225। 100 यूनिट का मान 22,500 वोट थे टोटल उस मतदाता सूची में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, चलिए इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन ये करते हैं जिसमें इनवैलिड वोट नंबर में दिए होंगे। जैसे ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने मत दोस्तों 300 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला। ये तो है 900 मतों से चुनाव जीता हो तो कुल मतों की संख्या तथा वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान समझिएगा। देखो अगर हम कहें आपसे कि टोटल वोट 100 थे, समझना कितना कहें टोटल वोट दोस्तों 100 थे। वो कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितने लोगों ने डाला होगा दोस्तों 90 लोगों ने। कितने लोगों ने 90 लोगों ने वोट डाला होगा। अभी कह रहा है 300 वोट अवैध घोषित, मतलब वैलिड वोट कितने हुए दोस्तों 300। तो आपको लगता है 90 में से 300 कटेगा? नहीं। तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि टोटल वोट थे दोस्तों 100x। पढ़े कितने, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, शॉर्ट में बताएंगे। टोटल वोट 100x, पढ़े कितने 90x। तो वैलिड कितने हो गए दोस्तों -300। ये हो गए कौन से वोट हमारे वैलिड, कौन से वैलिड। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें से एक विनर था और एक लूजर था। कह रहा है जीतने वाले को कुल मतदाता सूची का 60%, इसका मतलब इसको कितने मिले होंगे दोस्तों 60x। कितने, जीत हार कहां से हुई है यहां से, तो इसको कितना मिला होगा this one minus this one। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 30x minus 300। इतने वोट इसको मिले होंगे। तो ये कितने वोटों से जीत गया, ये माइनस ये, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों 30x plus 300। इतने मतों से ये चुनाव जीत गया। वो कितने के बराबर होगा प्यारे बच्चों 900 के। तो 30x बराबर कितना हो जाएगा 600 और x बराबर हो जाएगा दोस्तों 20। तो कुल वोट कितने हो जाएंगे 100 गुणा 20 बराबर 2000। कितना हो जाएगा दोस्तों 2000। ठीक है, अगर वैध मत पूछेगा तो ये हो जाएंगे वैध मत। कितने हो जाएंगे 90 गुणा 20 माइनस 300 बराबर कितना होगा दोस्तों 1500। और ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझना अगर हम ले लें कि x ही वोट थे, देखिए ये केवल आंसर के लिए है, इससे आंसर आएगा। आप लॉजिक लगाएंगे तो गलत हो सकता है, लेकिन आंसर हर क्वेश्चन का आएगा, समझिएगा। अगर हम टोटल वोट मान लें दोस्तों कितने 100, तो ये कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, मतलब कितने पड़े दोस्तों 90। अगर हम यही मान लें कि यही हमारे वैलिड वोट है, यहीं से जीत हार होनी है, तो दोस्तों इसको कितना मिला होगा, इसको इसका 60% मिला होगा ना, तो इसको कितना मिल गया 60। बचा कितना इसके लिए, लूजर के लिए कितना बचा दोस्तों 30। ठीक है, तो कितने से जीता है 30 वोट से। अब देखिए क्या करते हैं, वो कह रहा है 900 वोटों से चुनाव जीता है और 300 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यहीं से घटा देते हैं तो कितना है दोस्तों 600। तो 30 यूनिट का मान 600, 1 यूनिट का मान 20, 100 का मान दोस्तों 2000 और 90 का मान 1800 और वैलिड 300 घटा दीजिए तो वैलिड कितना होगा दोस्तों 1800 माइनस 300 1500 और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन सेम होगा। ये कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, सॉरी 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, 120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% वोट मिला हो तो वह 200 मतों से चुनाव जीत गया। बताइए कुल मतों की संख्या क्या थी। अभी क्या बताया हमने, टोटल वोट कितना मान लेते हैं दोस्तों 100। 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब कितना पड़ा 80। अब कह रहा है यहां से 120 वोट इनवैलिड हुए, तो इनवैलिड का हमने अभी बताया था, उसको बाद में यूज करते हैं। कह रहा इसको मतदाता सूची का इसका कितना 41%, तो कितना वोट मिला होगा दोस्तों 41। ठीक है दोस्तों, इसको विनर को इसका 41% वोट मिला तो कितना मिला होगा 41। 80 में से जीत हार होनी है, इसको मिल गया 41, तो इसको कितना मिला होगा दोस्तों 39 वोट। तो कितने से जीता, मात्र 2 वोट से। ठीक है, अब देखिए 2 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 200 से चुनाव जीता है
120 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। कितने बचे दोस्तों? 80। तो 2 यूनिट का मान 80, 1 यूनिट का मान 40, तो 100 यूनिट का मान दोस्तों 4000 और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बता दें क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक सेल्समैन कुल बिक्री का 12% कमीशन लेता है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी प्राप्त करता है। यदि उसकी कुल आय 7,650 रुपए हो तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करो। ध्यान समझिएगा, पहले हम इसको लॉन्ग में समझने की कोशिश करते हैं, बेसिक कंसेप्ट। मान लें अगर कि उसकी कुल बिक्री कितनी थी दोस्तों? x रुपया, तो कमीशन कितना हो गया? x का 12% कमीशन हो गया। अब बोनस किस पर मिलेगा? देखिए दोस्तों, x में से 15,000 पर तो बोनस नहीं मिलेगा, इस पर 1% बोनस मिलेगा। तो ये प्लस ये बराबर कितने के दोस्तों बराबर होगा? 7,650 के। और उसको सॉल्व कर दीजिएगा, x का मान आ जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं। ये कह रहा है दोस्तों कि एक सेल्समैन है, उसको 12% कमीशन मिलता है। कितना? 12%। समझना, अब 15,000 से ऊपर पर दोस्तों क्या मिलता है? 1% बोनस। इसका मतलब 15,000 प्लस इस पर 13% मिलेगा और इस पर कितना मिलेगा दोस्तों? 12%। अगर मैं ये कहूं कि सब पे 13% मिलने लग जाए, कितना? 13%, तो मुझे एक बात बताओ, 15,000 पर भी 1% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 15,000 का 1% कितना हुआ दोस्तों? 150 रुपया। ये 150 रुपया उसकी आय बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब ये 13% बढ़ाता है, 13% अब इसको मिलेगा कमीशन का, बोनस टोटल मिला के, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7,650 प्लस 150। तो 13% का मान होगा दोस्तों 7800, 1% का मान होगा दोस्तों 600, तो 100 यूनिट 100% का 100% का मान होगा दोस्तों 60,000 और यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, समझिएगा। ये कह रहा है चलो, ये कह रहा है एक सेल्समैन कुल बिक्री का 9% कमीशन लेता है, 20,000 से ऊपर की राशि पर 1% बोनस लेता है। यदि उसकी कुल आय 6800 रुपए हो तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो 9% कमीशन ले रहा है दोस्तों, कितना परसेंट? 9%। अब ये कह रहा है 20,000 प्लस इस पर कितना ले रहा है? 10%। अगर मैं ये कहूं सारे पे 10% मिलने लगे तो इस 20,000 पर 1% का फायदा होगा, तो टोटल फायदा कितने का होगा दोस्तों? उसको 200 रुपए का। कितने का? अभी उसकी आय कितनी है? 6800, फिर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 7,000। कितनी हो जाएगी? 7,000। समझ में आया? तो 10% का मान, 10% ही तो कमाया उसने, 7,000। 1% का मान दोस्तों 700, तो 100% का मान कितना होगा प्यारे बच्चों? 70,000 रुपया, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, एबीसीडी ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा, जिसमें एबीसीडी ने मिलकर 56 लाख में एक फ्लैट खरीदा, जिसमें बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए का 460% है, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी का 366/3% है, सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। तो बताइए डी का हिस्सा क्या होगा? चलिए देखिए दोस्तों, समझिएगा अच्छे से। कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी ने कितने में? 56 लाख रुपए में। कितने में दोस्तों? 56 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा। अब ये कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का जो पैसा है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस डी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस सी प्लस बी का जो हिस्सा है दोस्तों, वो ए के कितना? 460% के बराबर है। ए का कितना? 460%। इसका मतलब अगर मैं 460 को परसेंट से फ्रैक्शन में बदलूंगा तो कितना होगा दोस्तों? 23/5। कितना होगा? 23/5। इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर, तीनों ने मिलकर दिया होगा 23 रुपया, तब ए ने कितना दिया होगा दोस्तों? 5 रुपया। समझ में आया? तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 28। तो 28 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों? 56 लाख। 1 यूनिट का 2 लाख, तो 5 यूनिट का दोस्तों कितना हुआ? 10 लाख। और ये रुपया किसने दिया होगा दोस्तों? ए ने कितना दिया होगा? 10 लाख रुपया। दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है दोस्तों कि ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा, ए प्लस सी प्लस डी का हिस्सा बी के हिस्से का 366 सही 2/3%। 366 सही 2/3, इसका मतलब ये दोस्तों 11/3। इन्होंने दिया होगा 11 रुपया, तब इसने दिया होगा 3 रुपया। ठीक है, इसका मतलब 14 यूनिट का मान दोस्तों 56, 1 यूनिट का मान 4, तो 3 यूनिट का मान दोस्तों हुआ 12। इसका मतलब 12 लाख रुपया किसने दिया होगा दोस्तों? बी ने।
किसने? बी ने। अब देखिए तीसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि सी ने, हटा दे इसको थोड़ी देर के लिए, ये हटा दीजिए। अब ये कह रहा है कि सी ने कितना दिया है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस डी का, यानी ए प्लस बी प्लस डी और यहाँ सी। सी का 40% है। सी का कितना है? 40%। 40% का मतलब 2/5, मतलब ये जब 5 रुपए दे रहे होंगे तब ये 2 रुपया देगा। इसका मतलब दोस्तों 7 यूनिट का मान 56, 1 यूनिट का मान 8, 2 यूनिट का मान 16। ये 16 लाख रुपए किसका हुआ दोस्तों? सी का। हमें डी का ज्ञात करना है, तो डी का हिस्सा क्या होगा दोस्तों? डी का हिस्सा होगा ए का 10 लाख, बी का, ये लाख लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, ए का 10 लाख, बी का 12 लाख, कितना हुआ? 22 और ये 16, कितना हुआ दोस्तों? 38 लाख। तो 56 माइनस 38 बराबर 18 लाख रुपया। ये किसने दिया हुआ दोस्तों? डी ने। और ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण, चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई, कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपए में 20 किलोग्राम चीनी यदि खरीद सकता है, नया तथा पुराना मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? 20% की। वो कह रहा है 400 रुपए में कितना किलोग्राम चीनी यदि खरीद सकता है दोस्तों? 20 किलोग्राम। तो देखिए करते क्या है, 400 रुपए का 20%, यही होगा, कितना होगा दोस्तों? 80। मतलब अगर वह चीनी 400 रुपए में पहले जितनी चीनी लगा था, अब चीनी का रेट कम हुआ है, तो 400 रुपए में उतनी चीनी आ जाएगी और दोस्तों 80 रुपए बचेंगे। लेकिन उसने क्या किया, ये 80 रुपए वापस नहीं लिए दोस्तों, इन 80 रुपए में चीनी ले आया। कितनी चीनी लेके आया 80 रुपए में? 20 किलोग्राम चीनी। तो 20 किलोग्राम का मूल्य कितना है दोस्तों? 80। 1 किलोग्राम का 4, मतलब ये हो गया दोस्तों नया रेट। कौन सा रेट दोस्तों? नया रेट। ठीक है। अब देखिए पुराना रेट क्या है? पुराना रेट मतलब 20% कम हुआ है, तो 80% का मान 80% बचा होगा, 80% 4 के बराबर होगा, 1% 4/80 के बराबर होगा। तो दोस्तों 100% का होगा 4/80 गुणा 100। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10 बराबर 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये पुराना रेट होगा उस चीनी का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हटा दें। चलिए, ये कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए तब खर्च 10% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझिएगा, ये कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% का मतलब 3/5, यही होगा, यही होगा। देखिए अगर हम कहें ये उसकी आय है और ये उसका खर्च है, तो दोस्तों बचत कितनी हो गई? 2 रुपये। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, आय, बचत और दोस्तों खर्च। आय कितनी है? 5 रुपया, बचत कितनी है? 3 रुपया। तो खर्च सॉरी आय खर्च यहां होगा दोस्तों, खर्च कितना है? 3 रुपया। तो बचत कितनी रही होगी? 2 रुपया। कितनी रही होगी दोस्तों? 2 रुपया। कल मैंने बताया था कि अनुपात के किसी भी दोनों नंबरों में अगर किसी सेम नंबर से हम गुणा करें तो उसका कोई भी अनुपात पर फर्क नहीं पड़ता। तो 500 कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, अब वो ये कह रहा है दोस्तों कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, आय कितनी बढ़ जाए? 20%, इसका मतलब आय कितनी हुई दोस्तों? 600 रुपए। अगर उसका खर्च 10% बढ़ जाए, इसका मतलब 330 रुपया, तो बचत कितनी करने लगा हुआ दोस्तों? बताइए, 270 रुपए। ठीक है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, 75% मतलब कुछ गलत कर रहे हैं, 3/4 हो गया, 3/4। इसका मतलब दोस्तों 4 रुपए आय है, 3 रुपए खर्चा है, तो बचत कितनी होगी? 100 रुपया। अगर यहाँ 0 कर ले तो ये कितना होगा दोस्तों? 480, ये 330, तो कितना होगा? 150। तो कितने % बढ़ी दोस्तों? 50%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई राशि का 20% खाने पर खर्च करता है, 120 रुपए दान देता है, इसके बाद 14 रुपए बचा लेता है। बताइए उसकी आय क्या थी? समझिएगा, परिवहन पर कितना करता है दोस्तों? 5%, इसका मतलब 1/20। ठीक है, परिवहन पर 5% खर्च करता है, 20% खाने पर। खाने पर कितना करता है दोस्तों? 20%, इसका मतलब 1/5। तो देखिए जब परिवहन पर 20 रुपए खर्च करता है, 20 रुपए टोटल थे, 1 रुपया खर्च किया तो कितना हुआ दोस्तों? 19। खाने पर 5 रुपए टोटल था, 1 खर्च किया, कितना बचा? 4।
इसका मतलब अगर इसको 100 रुपए कमा रहा था तो खर्च कितना कर रहा है, कितना बचा रहा है, 36 रुपए। कितना बचा रहा है दोस्तों, 76 रुपए। कितना बचा रहा है दोस्तों, 76 रुपए। अब वो कह रहा है इसके बावजूद भी 1400 रुपए बचा लेता है। कितने बचा लेता है दोस्तों, और 120 रुपया, ये परसेंट वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। अगर वो 120 रुपए दान नहीं करता तो कितना बचाता, 1520 रुपए। इसका मतलब 76 यूनिट का मान 1520, 1 यूनिट का मान 20, तो 100 यूनिट का मान दोस्तों 2000 रुपया, और ये इसकी आय होगी। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन। ए अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है। बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, और इन सब के बाद 900 रुपए बचा लेता है। एक ही मासिक आय ज्ञात करो। देखो दोस्तों इसी तरह से करते हैं। ये कह रहा है कि 50% खर्च करता है, तो 50% का मतलब दोस्तों 1/2। अब ये कह रहा है कि 50 बची हुई राशि में से, मान लीजिए 100 रुपया थे, 50% खर्च कर दिया, 50 बचा, इसका 50% कहीं करता है, 25% कहीं करता है, 10% कहीं करता है। जो बची हुई है कितनी हुई, 85, जो बची हुई है ये 900 रुपया है। समझ में आया, तो समझिएगा 50% का मतलब 1/2। अब 50% कहीं, 25% कहीं, 85%, ये कितना हो दोस्तों, इसका मतलब 85% का मतलब कितना हो दोस्तों, 17/20। समझिएगा, अगर 2 रुपए आए थे तो ये बचत कितनी है, 1 रुपया। अगर 20 रुपए आए हैं तो 70 रुपए खर्च करने के बाद कितना बचाएगा दोस्तों, इसका मतलब 40 रुपए अगर है तो बचत कितनी करेगा, 3 रुपया। लेकिन वो कह रहा है बचत 3 रुपए नहीं करता है, बचत कितनी करता है दोस्तों, 900। तो 3 यूनिट का मान 900, 1 यूनिट का मान 300, तो 40 यूनिट का मान दोस्तों हुआ 12,000 रुपया, और ये इसकी आय होगी। समझ में आया दोस्तों, ये इसकी आय होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी, क्वेश्चन बहुत आते हैं बहन आरेख वाले। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% भौतिकी में पास हुए, 30% दोनों विषय में पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। चलिए समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कराया था। ये कह रहा है 65% छात्र गणित में पास हुए। ये 2 विषय हैं, एक मैथ है और एक क्या है दोस्तों, भौतिकी। क्या है, भौतिकी, फिजिक्स। सबसे पहले हम करते हैं कि दोनों विषय में क्या हुआ, तो दोनों विषय में 30% दोनों विषय में पास हुए। कितने, 30। समझ में आया, 30% दोनों विषय में पास हुए। गणित में कितने पास हुए दोस्तों, 60%। कितने, 65%। तो 30% यहां हुए, गणित में बचे कितने, 35%। इसमें कितने बचे दोस्तों, 48, तो 18%। तो कुल मिला के ये पास कितने हो गए, पास हो गए दोस्तों 35 + 30 + 18 बराबर 65, 18, 83%। कितने हो दोस्तों, 83%। तो फेल कितने हो गए होंगे, 17%, और ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है नमक तथा पानी के घोल में 5% नमक है, 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो 15% नमक बन जाता है, घोल की मात्रा ज्ञात करो। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या है दोस्तों, नमक है और क्या है, पानी। क्या है, नमक और पानी। ये कह रहा है कि पहले कितना था, 5% नमक था। कितना प्रतिशत दोस्तों, 5%। इसका मतलब अगर 5 नमक रहा होगा तो पानी कितना रहा होगा, 95। मतलब कितना दोस्तों, 1:19। समझ में आया, 1:19 का अनुपात होगा। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, कुछ पानी वाष्प उड़ के उड़ा है, तो बाद में पानी कितना बचा दोस्तों, नमक कितना बचा है, 15% नमक हो जाता है। इसका मतलब नमक अगर 15 है तो पानी कितना होगा दोस्तों, 85। मतलब 3:17। कितना हो दोस्तों, 3:17। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, हम एक बात समझाएंगे। बात ये है दोस्तों, अगर हम पानी को, नमक को पानी में घोलें और पानी वाष्प हो तो नमक की मात्रा पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, नमक तो वही रहेगा। तो इसमें हम करते क्या है दोस्तों, नमक की मात्रा को समान कर लेते हैं। समान करने के लिए यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। मतलब नमक 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब पहले पानी कितना था दोस्तों, 57, और अब पानी कितना बचा है, 47। तो कितना पानी उड़ा, 40। लेकिन वो कह रहा है 20 लीटर, तो 40 यूनिट का मान 20, एक का मान दोस्तों 1/2। अब ये कह रहा है कि पहले मिश्रण की मात्रा कितनी थी, तो 3 किलो नमक था और 57 किलो पानी था, तो टोटल कितना था दोस्तों, 60 यूनिट का मान हो जाएगा 30 किलोग्राम, और यही आपका आंसर होगा। मतलब पहले कितना था हमारे पास मिश्रण, 60 किलोग्राम। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए,
कह रहा है ताजा तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी शेष रह जाता है, यदि उसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है तो प्रारंभिक वजन क्या होगा। देखिए तरबूज है, तरबूज तो ताजा है और एक कुछ समय बाद सूखा है। कैसा है? सूखा, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है भाई। तो तरबूज में क्या क्या होता है? तरबूज में पानी होता है और क्या है दोस्तों? पल्प, गूदा। ठीक है। तरबूज अगर सूखेगा तो उसका पानी सूखता है, गूदे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गूदा उतना ही रहता है। ठीक है। अब कह रहा है ताजे तरबूज में कितना प्रतिशत दोस्तों? ताजे तरबूज में 90% पानी है। अगर पानी 90 है, पानी कितना है दोस्तों? 90, तो गूदा कितना बचा? 10। इसका मतलब कितना हुआ दोस्तों? 9:1। कोई परेशानी? 9:1। कुछ समय बाद 12% पानी शेष रह जाता है, पानी 12 तो गूदा कितना दोस्तों? 88, 3:22। कितना दोस्तों? 3:22। ठीक है। अभी हमने क्या बताया? उधर हमने क्या कहा कि नमक की मात्रा वही रहती है, समझिएगा। यहाँ पर गूदा की मात्रा वही होगी, तो गूदा की मात्रा को दोस्तों क्या करते हैं हम? समान करते हैं, तो यहाँ 22 का गुणा करना पड़ेगा, तो 22 का यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए 22 नहीं हुआ, 198 और 22 कितना हुआ दोस्तों? 220। कितना हुआ? 220। और ये कितना हुआ? 25। मतलब 220 किलोग्राम अगर ताजा तरबूज है तो वहां से सूखे हुए तरबूज कितने प्राप्त किया सकते हैं दोस्तों? 25। लेकिन वो कह रहा है 25 नहीं है, उसका वजन कितना है? 50। तो 25 यूनिट का मान है दोस्तों 50, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2, 220 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों 440 किलोग्राम। मतलब तरबूज पहले जो ताजा थे तब उनका वजन कितना था पहले बच्चों? 440 किलोग्राम। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहना राम ने 6 काली और X सफेद बॉल खरीदी। काली बॉल की कीमत सफेद बॉल की कीमत का 5/2 है। बिल बनाते समय क्लर्क ने गलती से काली तथा सफेद बॉलों की संख्या में बदलाव कर दिया, जिसकी वजह से बिल 45% बढ़ गया। X का मान ज्ञात करो। चलिए समझते हैं। दो तरह की बॉल दोस्तों, एक तो ब्लैक और एक व्हाइट। दो तरह की बॉलें हैं, काली और सफेद। वो कह रहा है कि काली गेंदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 6 और सफेद की X। समझिएगा। ये कह रहा है कि काली गेंद की कीमत सफेद गेंद की कीमत का, काली गेंद का कीमत सफेद गेंद की कीमत का 5/2 है। यही कह रहा है। इसका मतलब इसकी कीमत 5 रुपए है। ये बॉल है, नंबर ऑफ बॉल, और ये क्या है दोस्तों? कॉस्ट। क्या है? कॉस्ट। ये 5 रुपए की बॉल है तो ये 2 रुपए की। ठीक है। अब हुआ क्या बाद में? तो इसका बिल, ओरिजिनल बिल क्या बनता? ओरिजिनल बिल बनता दोस्तों 5 × 30 और प्लस 2x। यही बनता, 5 × 30 और प्लस 2x, यही बिल बनता। लेकिन गलती से क्या हुआ भाई? मिस्टेक, नया बिल क्या बन गया दोस्तों? नया बिल बन गया, इसकी बजाय ये और इसकी जगह ये हो गया। ठीक है। तो क्या बना दोस्तों? 12 + 5x। ये बिल बढ़ गया, नया वाला बढ़ गया। कितना? 45%। इसका मतलब ये वाला बिल अगर 100 रुपया है तो ये कितना हो दोस्तों? 145 रुपया। समझ में आया? बस सॉल्व कर दीजिएगा इसको। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों, काट लेते हैं 5 × 10 0, 5 × 10 9। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आएगा दोस्तों 15। इसका मतलब है x बराबर 15। ठीक है। चलिए दोस्तों, यही आपका परसेंटेज खत्म होता है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।